दोस्तों, आप जंगल में घूमने गए और आप घोर घने जंगल से गुजर रहे हैं जहां रोशनी भी कभी कभार आती है। तभी मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में अपने आप ही चमकने वाले इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो जब जीवित जंतुओं के द्वारा ही उन्हीं के अंदर लाइट बनती है तब उन्हें बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे जीवों के बारे में बताऊंगा जिनके रहस्यों को देखकर आप दंग रह जाओगे। नंबर 1 पर है रेलरोड वॉर्म्स, जिनकी लंबाई 2 इंच होती है। इनका नाम बहुत ही कम जीवों में शामिल होता, जिनमें से एक नहीं बल्कि 2 तरह की लाइट निकलती है। इस इंसेक्ट्स के जाति का नाम फ्रिक्सोथ्रेक्स है और ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका सर लाल रंग में चमकता है और बाकी का शरीर दोनों साइड एक रॉड फॉर्मेट में ग्रीन लाइट निकालता है। 1940 में एक स्टडी से ये पता चला कि यह ऐसे तब करते हैं जब इनके ऊपर कोई फूंक मारे या टेबल को नॉक करे। नंबर 2 पर जो है वह काफ़ी रहस्यमय है। इनका नाम है फंगस gnats। यह माचिस की तिल्ली के साइज जितने होते हैं और सिर्फ न्यूजीलैंड के अंधेरे और भेज वाले गुफाओं में पाए जाते हैं। अंडों से निकलने के बाद एडल्ट बनने तक उन्हें लगातार खाना पड़ता है और फिर एडल्ट होने के बाद वे कुछ दिनों तक ही जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य काम मेटिंग का ही होता है। वे खुद एक फिशिंग लाइन बना देते हैं जो सीलिंग से नीचे लटकते रहते हैं और जो एक एडहेसिव की तरह काम करते हैं, और फिर उन पे इंसेक्ट्स चिपक जाने के बाद वे उसे नीचे आकर उसे खा लेते हैं। ताजुब की बात यह है कि उन्हें एक लाइन बनाने में सिर्फ 15 मिनट्स का ही समय लगता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जितने ज़्यादा वे भूखे होते हैं उतने ही ज़्यादा वे चमकते हैं। नंबर 3, इंसेक्ट्स की तरह बायोलुमिनेसेंस मशरूम में भी पाया जाता है, जिनमें एक स्पीशीज़ का नाम है माइसिना लुसेंटाइप्स, जो 2006 में ब्राज़ील के अटलांटिक फॉरेस्ट में पाए गए थे। तो अब यह सवाल उठता है कि यह मशरूम चमकते क्यों हैं। इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन एक प्रयोग से यह पता चलता है कि कीड़े मशरूम को खाते हैं तो यह इसीलिए चमकते हैं ताकि वे कीड़ों के दुश्मन को बुला सके, ताकि कीड़े उन्हें यानी मशरूम को नहीं खा सके। इसका मतलब यह है कि मशरूम दुश्मन के दुश्मन को बुलाते हैं ताकि वे जिंदा रह सके। सच में प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है मिलीपेडे। ऐसे तो 12,000 अलग अलग जाति के मिलीपेडे पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही अपने आप चमकने वाले होते हैं, और ये सिर्फ कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। दिन में वे ज़मीन के अंदर रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, और उनकी पूरी एक्सोस्केलेटन चमकती रहती है। उनका चमकना दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। जब इन्हें डिस्टर्ब या डराया जाता है तो वे दुश्मन के शरीर में जहरीला साइनाइड छोड़ देते हैं। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट में क्ले से बने मिलीपेडे को असली चमकने वाले मिलीपेडे के बाजू में रखा, और जब सुबह देखा तो पता चला कि असली चमकने वाले मिलीपेडे से 4 गुना ज़्यादा वार उस क्ले मिलीपेडे पर हुए थे। 5वें नंबर पर है फायरफ्लाइज, जुगनू, जिन्हें कौन नहीं जानता। यह सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले बायोलुमिनेसेंस जीव है। इनकी एक्टिविटी सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। आमतौर पर मेल जुगनू एक लाइट की पैटर्न से चमकते हैं जिसे सिर्फ उसी जाति के फीमेल जुगनू उस पैटर्न को समझ सकते हैं और वापस रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि मेल जुगनू अट्रैक्ट होकर फीमेल जुगनू के पास मेटिंग पर्पस के लिए आ जाए। लेकिन सभी फीमेल जुगनू मेल जुगनू को लुभाने के लिए नहीं बुलाते। थोड़ा ध्यान से समझना। फोटोरिस जाति के फीमेल जुगनू फोटोनिस सजाति के फीमेल जुगनू के लाइट पैटर्न की नकल करते हैं मेल फोटोनिस जुगनू को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर फोटोनिस मेल जुगनू जब उन फोटोरिस फीमेल जुगनू को अपनी ही जाति के फीमेल समझकर उनके पास जाते हैं मेटिंग पर्पस के लिए, तो वो फीमेल जुगनू उस मेल जुगनू को मार देते हैं। वे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि फोटोरिस जाति के जुगनू में एक केमिकल की कमी होती है जो दुश्मन से लड़ने के लिए काम आता है, लेकिन यह केमिकल फोटोनिस जाति में बहुत ही अच्छे से पाया जाता है। इसलिए फीमेल फोटोरिस जुगनू मेल फोटोनिस जुगनू को अट्रैक्शन के बहाने उन्हें मार देती है और उन्हें खाकर चालाकी से वो केमिकल ले लेती है दुश्मन से लड़ने के लिए। इसीलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए आपकी मदद चाहिए, बस एक सब्सक्राइब। तब तक खो जाइए इस रहस्यमयी प्रकृति में।